નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, ફરી એકવાર તમારું સ્વાગત છે અમારી યુટ્યુબ ચેનલમાં. તો મિત્રો, આજે આપણે આ વિડીયોમાં તારીખ 4/1/2025ના રોજ જે પેપર લેવાનું છે તેના માટેનું આપણે એકમ કસોટી સોલ્યુશન લઈને આવી ચૂક્યા છીએ. તેમાં આપણે ધોરણ 7નું હિન્દી વિષયનું પેપર જોવાના છીએ. કુલ ગુણ રહેશે 25 ગુણનું પેપર હશે. આમાં આપણે 79 ગુણનું કવર કરેલું છે. સાહિત્ય આપણે બધા આઈએમપી ક્વેશ્ચનો કવર કરવાની કોશિશ કરી છે. તો સાહિત્ય તમારે પૂરેપૂરું પેપર જોવાનું રહેશે. ચેનલમાં નવા હો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં. તો આપણે હવે ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો. તો આપણે હવે સોલ્યુશન સ્ટાર્ટ કરીએ છીએ. તો પ્રશ્ન નંબર 1 છે. શું છે પ્રશ્ન નંબર 1? સही वाक्यांश चुनकर पूरा वाक्य लिखिए. तो पहलू से अपने पाव चलकर मैं मेहनत करूंगी, दुनिया को समझूंगी कि दुनिया को देखूंगी. तो दुनिया को समझूंगी તમારે જાતેનો જવાબ દેવાનો રહેશે. બીજા નંબરનું છે તિતલી बनूंगी मैं, हवा को चूमूंगी, नाचूंगी, गाऊंगी. તો એનો જવાબ તમારે દેવાનો રહેશે. સો પ્રયત્ન उत्तर દેવાનો રહેશે. પુસ્તકમાં સીધું તમને બેઠું મળી જશે. ત્રીજા નંબરનો છે छोटा बच्चा सामने से आ रही मोटर से बहुत दूर था, कूदने वाला था, बिल्कुल बेखबर था. એમાં આપણો જવાબ રહેશે बिल्कुल बेखबर था. પછી આગળના ક્વેશ્ચન છે निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए. तो ચોથા નંબર છે पढ़ूंगी लिखूंगी मैं, खाली जगह करूंगी तो मेहनत करूंगी. तो એમાં આપણો જવાબ છે મહેનત. શું આવશે જવાબ? મહેનત. પછી છે પાંચમા નંબરનું दुनिया को देखूंगी मैं, खाली जगह समझूंगी. तो दुनिया શું જવાબ આવશે? દુનિયા. જો આપણે ગુજરાતીમાં લખું છું, તમે હિન્દીમાં લખી નાખજો. જે જવાબ પણ આપેલા છે એ પણ જોઈ લેવા. છઠ્ઠા નંબરનું છે ખાલી જગ્યા કો ચૂમૂંગી, નાચૂંગી, ગાઉંગી. તેમાં આપણો જવાબ રહેશે હવા. હવા કો ચૂમૂંગી, નાચૂંગી, ગાઉંગી. સાતમા નંબરનું છે કઈ ખાલી જગ્યા ઉસકે કદમ ચૂમने लगे. तो विश्व रिकॉर्ड. आठवां नंबरનું છે हजरत अली राज के खाली जगह जांच करने गए तो खजाने की. किसी के घर मालिकी खाली जगह मत करो तो लालसा. શું? લાલસા મત કરો. તો એમાં આપણો જવાબ આવી રીતે રહેશે. આગળના ક્વેશ્ચન છે निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर लिखिए. 10મા નંબરનું છે बेटी खाली जगह का चांद बनेगी. तो बेटी से धरती का चांद बनेगी. તેમાં જવાબ આવશે ડી, ધરતી કા ચાંદ બનેગી. સમારોહ છે એટલે કે જે કાર્યક્રમ છે સમારોહ કે મુખ્ય અતિથિ કોણ થે. તેમાં આપણો જવાબ રહેશે महादेव गोविंद रानडे. स्वागत समिति के सदस्य रानडे को किस ओर ले जाने का प्रयास कर रहे थे. તેમાં આપણો જવાબ છે મંચ. 13મા નંબરનું છે किसे ढूंढने के लिए पूरी टीम लग गई. तो कप्तान को ढूंढने के लिए पूरी टीम लग गई. પછી છે પ્રશ્ન નંબર 2. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्यों में लिखिए. 14वां नंबर से द्वार पर रानडे को देखकर स्वागत समिति के सदस्यों ने क्या किया. तो द्वार पर रानडे को देखकर स्वागत समिति ने सदस्यों ने उन्हें आदरपूर्वक मंच के ले जाने का प्रयास किया. જે આપણે જોઈએ તો રાનડે છે એનું આપણે સ્વાગત સમિતિવાળા આવી રીતે કરતા હોય છે. અલ્પાહાર કે સમય કોણ નહીં દિખાઈ દે રહા થા. તો અલ્પાહાર એટલે કે નાસ્તો કરવાના સમયે ક્રિકેટર એટલે જે આપણે ક્રિકેટ બ્રેક આવતો હોય છે ટેસ્ટ ક્રિકેટમાં જ્યારે લંચ બ્રેક હોય એની જેમ. तो अल्पाहार के समय क्रिकेट का कप्तान नहीं दिखाई दे रहा था क्रिकेट टीम का. सफलता के क्या क्या आधार है. हमारे पुरखों ने क्या कहा है. तो એનો જવાબ તમારે પોઝ કરીને વાંચી લેવાના રહેશે. પછી से निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में लिखिए. राजकाज का काम कैसे अच्छी तरह से चल सकता है. પછી से रानडे को किसने रोका क्यों. અને कोच मैनेजर और साथी खिलाड़ी क्यों दंग रह गए. તેમાં આપણો જવાબ છે अल्पाहार के लिए सब हाजिर थे परंतु टीम का कप्तान दिखाई नहीं दे रहा था. पूरी टीम उसे ढूंढने में लग गई पर वह ही कहीं नजर नहीं आया. आखिर किसी ने उसे अपने कमरे की गैलरी में देखा. वह एक हाथ से गेंद दीवार पर फेंक रहा था और जब उसे टकराकर वह वापस आती दूसरे हाथ से गेंद को बल्ले से खेलता था. क्रिकेट के प्रति टीम के कप्तान का ऐसा लगाव देखकर कोच मैनेजर और साथी खिलाड़ी दंग रह गए थे. બાકીના ક્વેશ્ચન પણ તમે પોઝ કરીને સાહિત્ય વાંચી લેજો. 3 ક્વેશ્ચન આઈએમપી છે. સાહિત્ય જવાબ જોઈ લેવો. ચેનલમાં નવા હો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં. પછી से प्रश्न नंबर 3. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए. बेटी दुनिया को कैसे समझना चाहती है.
बेटी तितली बनकर क्या करना चाहती है? बेटी की क्या क्या तमन्नाएं है? तो एना जवाब तमारे पोज करीने साहित्य वांची लेवा। बेटी दुनिया को कैसे समझना चाहती है? तो साहित्य जोई लो। पछी से 24वां नंबरનું જોઈ લીધું, सहारा कैसे बन। પછી 25वां नंबरનું છે निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में लिखिए। बेटी की तरह आप किसी का सहारा बनने के लिए क्या करेंगे? बड़े होकर आप क्या बनना चाहोगे? और आप जीवन में क्या क्या करना चाहते हो? तो बड़ा होकर मैं अपंगों का डॉक्टर बनना चाहता हूँ એવા આપેલું છે। તમે જે બનવાનું હોય એ તમે લખી શકો છો તમારી રીતે। काव्य पंक्ति पूर्ण कीजिए। बेटी हूँ मैं तारा बनूंगी, उजियारा करूंगी बेटी हूँ मैं। तो आमा जवाब आ रीते रहेशे। तो साहित्य पोज करीने वांची लो। पछी से सही वाक्यांश सुनकर पूरा वाक्य लिखिए। हजरत अली राज के खजाने की जांच करने गए, पहरेदारी करने गए, निगरानी करने गए। तो जांच करने गए में शुं जवाब आवशे? जाते देवानो रहेशे, स्व प्रयत्न करवानो रहेशे। प्रश्न से 4 निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। हवा को चूमना तो मंजिल पाना। हवा को चूमने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। अपने पाँव पर चलना तो आत्मनिर्भर बनना। हमें अपने पाँव पर चलकर मंजिल तक पहुंचना चाहिए। दंग रह जाना तो स्व प्रयत्न। कदम चूमना तो ये पण जाते करवानो रहेशे। पछी से निम्नलिखित शब्दों के विरुद्धार्थी शब्द लिखिए। इधर तो उधर वाक्य प्रयोग से। वह इधर से आ रहा है, पानी का गिलास उधर रखिए। भलाई तो बुराई, भलाई तो बुराई। पाना तो खोना, तो पाना खोना तो सफलता पाना सबको अच्छा लगता है। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। प्रारंभ तो अंत, गरीब तो अमीर, बड़ा तो छोटा। निम्नलिखित शब्दों के को उचित क्रम में रखकर अर्थपूर्ण वाक्य बनाइए। अधीरता, अधीरता दिखानी हमें नहीं खानी चाहिए, तो हमें खाने में अधीरता नहीं दिखानी चाहिए। विनम्रता चाहिए, व्यवहार हमारे में होनी भी, तो हमारे व्यवहार में विनम्रता होनी चाहिए। निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए। प्रसिद्ध तो विख्यात, परीक्षण तो जांच, खजाना तो स्वप्रयत्न, मुख्य तो स्वप्रयत्न, द्वार द्वारનો સ્વપ્રયત્ન, કોચનો સ્વપ્રયત્ન। તો આના છે તમારે સમાનાર્થી। પ્રસિદ્ધ તો વિખ્યાત, ખજાના તો ખજાનાનું શું થાય? મુખ્ય તો મુખ્યનું શું થશે? દ્વાર એટલે બહારનું થાય। કોચ, કોચ આપણે લીધો, કોચને આપણે બીજું શું કહીએ છીએ। પછી છે આ નિમ્નલિખિત વાક્યો का विशेषण पहचान कर लिखिए। પછી આગળના ક્વેશ્ચન સાહિત્ય જોઈ લો આવી બધા। प्रश्न नंबर 5 से तुम्हारे किसी एक विषय पर करीब 150 शब्दों में निम्न लिखवानो से। मेरी माँ निम्नलिखित रूप से रूपरेखा के आधार पर कहानी का शीर्षक एवं बोध लिखिए। तो साहित्यના જવાબ તમારે લખી નાખવાના રહેશે। તો મિત્રો વિડીયોને એન્ડ કરીએ છીએ। જય હિન્દ, જય ભારત।